नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी। आज हम बात करेंगे आईवीएफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और इनफर्टिलिटी का एक मेजर कंसर्न और कॉज थिन एंडोमेट्रियम, यानी बच्चादानी की जो लेयर होती है, एंडोमेट्रियम होती है, वो नॉर्मल से कम होना। तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एंडोमेट्रियम क्या होता है। एंडोमेट्रियम होता है बच्चादानी की वो लेयर जहाँ पे बच्चा जाकर चिपकता है। तो जब हम सोनोग्राफी में देखते हैं तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस देखते हैं, उसका पैटर्न देखते हैं और उसका ब्लड फ्लो देखते हैं। यदि इन तीनों में से कहीं पे भी हमें उसकी थिकनेस में प्रॉब्लम लग रही है तो इसे हम थिन एंडोमेट्रियम कहते हैं। थिन एंडोमेट्रियम के लिए कब हम कहेंगे, यदि नेचुरल साइकिल में हम देख रहे हैं तो नेचुरल साइकिल में हम 6 to 14 mm की एंडोमेट्रियम को नॉर्मल मानते हैं, और यदि एंडोमेट्रियम 6 mm से भी कम है तो उसे हम थिन एंडोमेट्रियम कहेंगे। और यदि हम आईवीएफ के पेशेंट्स में जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए एंडोमेट्रियम देखते हैं तो जनरली हमारा थ्रेशोल्ड जो होता है, हमारी जो लिमिट होती है वो 7 मिलीमीटर्स की होती है। यदि किसी पेशेंट की एंडोमेट्रियम की थिकनेस 7 मिलीमीटर से कम होती है तो हम उसे थिन एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब ये जानेंगे कि थिन एंडोमेट्रियम का रीज़न क्या होता है, कब हमें, किन पेशेंट्स में हमें थिन एंडोमेट्रियम मिलती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है एंडोमेट्रियम का थिन होने का ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होना। जो एंडोमेट्रियम है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन से ही डेवलप होती है और आगे जाके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से। तो जिन भी लोगों में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है, वो पूरी तरीके से हार्मोन जो है बच्चादानी की लेयर पे एक्ट नहीं कर पाता है, उन पेशेंट्स में एंडोमेट्रियम थिन हो सकती है। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन कब कम होता है, कुछ महिलाओं में जिनमें प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, यानी जिनमें मेनोपॉज की स्थिति आने लगती है धीरे धीरे, या फिर उनका ओवेरियन रिजर्व पुअर है, या उनकी ओवरीज फेल हो चुकी हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाने में। तो एंडोजेनस ईस्ट्रोजन यानी बॉडी में बनने वाला ईस्ट्रोजन यदि कम बन रहा है तो उन पेशेंट्स की एंडोमेट्रियम थिन हो सकती है। दूसरा रीजन होता है कि एंडोमेट्रियम हार्मोन तो बराबर है बॉडी में, लेकिन जो लेयर है उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, यानी हार्मोन को लेयर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। कुछ पेशेंट्स में एंडोजेनस या ईस्ट्रोजन हार्मोन देने अच्छा होने के बावजूद भी एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं कर पाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें ये जानने की कोशिश करना है कि एंडोमेट्रियम का जो पैटर्न है वो कैसा है और वो क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है ईस्ट्रोजन हार्मोन को। सेकेंड कॉज होता है थिन एंडोमेट्रियम का यूट्रस के इन्फेक्शंस। यूट्रस में भी कई तरीके के इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसके कारण से लेयर में भी इन्फेक्शन हो जाता है और एंडोमेट्रियम जो है लेयर ग्रो नहीं कर पाती है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है जेनाइटल टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। बच्चादानी का जब ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का इन्फेक्शन होता है तब उसमें यदि एंडोमेट्रियम इन्वॉल्व है तो इन पेशेंट्स में जो एंडोमेट्रियम का ब्लड फ्लो होता है वो टीबी बैक्टीरिया के कारण, टीबी के इन्फेक्शन के कारण काफ़ी खराब हो जाता है और एंडोमेट्रियम को वो ग्रो नहीं करने देता है। ये पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम ईस्ट्रोजन हार्मोन तो अच्छा रहता है बट एंडोमेट्रियम ही ग्रो नहीं कर पाती है क्योंकि उसको ब्लड फ्लो ही प्रॉपर नहीं है टीबी के इन्फेक्शन के कारण। तो ऐसे पेशेंट्स में भी थिन एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरा रीजन होता है एशरमैन यूट्राइन एडीजन्स, यानी कि बच्चादानी में जाले सुने होंगे आपने। यूट्राइन एडीजन्स को हम एशरमैन सिंड्रोम भी कहते हैं। जब बच्चादानी में ब्लड फ्लो इतना कम होने के कारण बच्चादानी जो लेयर होती है वो एक से दूसरे से चिपकने, आगे की लेयर पीछे की लेयर से चिपकने लगती है, बच्चादानी में जाले बन जाते हैं। इसको कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम। कई बार पेशेंट्स की दो या दो से ज़्यादा बार डीएनसी होने के कारण रिपीटेड डीएनसी में यूट्राइन एडीजन्स मिल सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन में बच्चादानी में जाले या साइनिकिया मिल सकते हैं। तो इन केसेस में भी थिन एंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, यदि ट्रीटमेंट भी जाहिर है जो प्रॉब्लम है यानी जो कॉज है उसको ठीक करने पे ही इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो जैसे जिन पेशेंट्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है, अंदर से हार्मोन कम बन रहा है, उन्हें बाहर से ईस्ट्रोजन की टैबलेट्स दी जाती हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में टैबलेट के बाद भी ब्लड पैटर्न, एंडोमेट्रियम तो हेल्दी है लेकिन जो हम दवाई खा रहे हैं वो पूरी की पूरी लिवर में मेटाबोलाइज हो जा रही है तो भी वो यूट्रस पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। ऐसे केसेस में हम वजाइनल ईस्ट्रोजन की टैबलेट्स भी दे सकते हैं और ईस्ट्रोजन के लोशंस या क्रीम्स अवेलेबल हैं जो कि सीधे जाके यूट्रस पे रिस्पॉन्ड करते हैं और उससे हम एंडोमेट्रियम की लेयर को ग्रो करा सकते हैं।
दूसरी चीज होती है, यदि हार्मोन तो ठीक है, टैबलेट्स देने से हार्मोन का लेवल तो ठीक आ रहा है, लेकिन एंडोमेट्रियम ही ग्रो नहीं कर पा रही है, तो ऐसे केसेस में यदि टीबी का इन्फेक्शन है तो टीबी की दवाइयों के बाद टीबी की दवाइयां दी जाती हैं। यदि एडिशंस हैं यानी यदि साइनिकिया हैं, जाले हैं, तो फिर इनका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है कि हिस्ट्रोस्कोपिक एडहीजियोलाइसिस यानी दूरबीन के द्वारा जो बच्चेदानी के जाले हैं अंदर उनको निकाला जाए और फिर एंडोमेट्रियम को ठीक करने की कोशिश की जाती है। चौथा ट्रीटमेंट होता है पीआरपी। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी कभी कभी पेशेंट की एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं कर पाती है, तो उसमें एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी करके ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हमारे ही खून से, पेशेंट के ही ब्लड से जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है उसे लिया जाता है और वो एंडोमेट्रियम में डाला जाता है, जिसमें ऐसा थ्योरीज हैं कि उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से एंडोमेट्रियम फिर से ग्रो करने लगती है। बट ये कम्प्लीटली एविडेंस बेस्ड नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीआरपी करने के बाद एंडोमेट्रियम ग्रो करने लगेगी, लेकिन ये कई पेशेंट्स में काफ़ी हेल्पफुल होती है। सबसे लास्ट और एडवांस ट्रीटमेंट स्टेम सेल्स का ट्रीटमेंट है, लेकिन इसमें अभी भी शोध हो रहा है और इस पे कुछ भी आगे ट्रीटमेंट को बताने के लिए अभी ये एक्सपेरिमेंटल है, तो इसमें कहा नहीं जा सकता है कि इसको करने से एंडोमेट्रियम ठीक बन ही जाएगी। तो जब भी थिन एंडोमेट्रियम होता है तो हमेशा पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि पहले उसका कॉज रूल आउट करें कि एंडोमेट्रियम थिन क्यों है। कई रिसर्च और स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि एंडोमेट्रियम थिन यानी 6.5 होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी आई है, तो ऐसा नहीं है कि थिन एंडोमेट्रियम में 0% चांस होता है प्रेगनेंसी आने का। एंडोमेट्रियम थिन होने पर भी या 5 से 6 मिलीमीटर की एंडोमेट्रियम होने पर भी 20% चांस है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है यदि एंडोमेट्रियम का पैटर्न और ब्लड फ्लो सही है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको थिन एंडोमेट्रियम के बारे में नॉलेज मिला होगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।